तो चलिए शेखावाटी वेटनरी कॉलेज की एक और लैब की तरफ चलते हैं, डाइसेक्शन हॉल में, जहां पर स्टूडेंट्स एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं, डाइसेक्शन करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके के क्या क्या डिसीज उनमें हो सकती हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या बता रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, थोड़ा समझाएंगे? अभी अपन वेटरनरी एनाटॉमी डिपार्टमेंट के डाइसेक्शन हॉल के अंदर हैं। बिल्कुल। ये जो डाइसेक्शन हॉल में यहाँ पे अपन एनिमल्स हैं उनका डाइसेक्शन करके बच्चों को जो विसरल ऑर्गन है उनके बारे में कंप्लीट उनकी एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, जैसे अभी क्या रखा हुआ है सर? सर अभी जैसे कि हमने एक ग्रोस ऑर्गन रखा हुआ है हार्ट का, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि जो हार्ट है उसके लिए अपने को सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, डाइसेक्शन करना पड़ता है। डाइसेक्शन करने के बाद जैसे हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो अपन वैसे नहीं देख पाते हैं, डाइसेक्शन करने के बाद अपन इजीली स्टूडेंट्स को बता पाते हैं। एक्चुअली सर क्या होता है कि एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि कंप्लीट स्टडी ऑफ द बॉडी। कंप्लीट के अंदर ऑस्टियोलॉजी लैब के अंदर सर हम जो नेक डाई से देख पाते हैं, बाहर से देख पाते हैं, ठीक है, वो सब चीजें अपन देख लेते हैं। बट जो विसरल ऑर्गन है उनको देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले डाइसेक्शन करना पड़ेगा। डाइसेक्शन के बाद अपन ऑर्गन्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं इनको अपन एकदम इनकी टोपोग्राफी बताते हैं कि एनिमल स्केलेटन के अंदर, बॉडी के अंदर क्या है इसकी टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब ये कहाँ पे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी बात, इसकी कौन कौन से स्ट्रक्चर है। जैसे सर फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर ये वाले जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये एट्रियम होते हैं, इनके बारे में अपन बताते हैं। ये क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं सर, इनके बारे में अपन बताते हैं। और इसके जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उन सब के बारे में अपने कंप्लीट जो भी जानकारी है वो स्टूडेंट्स को देते हैं। क्योंकि बेसिकली सर एनाटॉमी एक बेसिक सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जितने भी स्केलेटन हैं उनकी एनाटॉमी के बारे में अपने को उसके डील करते हैं। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई इंसान के हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो तभी कर पाता जब उसकी स्पेशलाइजेशन उसके पास होगी। वो सारी चीजें यहाँ पर वो सीखता है। जी सर, बिल्कुल। ऐसे हमारे पास काफी सारे ऑर्गन्स होंगे। हाँ सर, अपने पास कंप्लीट जितने भी स्पीसीज हैं और उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं सारे अपने पास सर अवेलेबल हैं। तो वो इसी लैब में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? सर इसी लैब में रहते हैं। ये डाइसेक्शन हॉल है और इसके जस्ट पीछे अपने स्प्लैंक्नोलॉजी लैब बना रखी है, जिसके अंदर अपन सब कंप्लीट जो बॉडी है उसके जितने भी विसरल ऑर्गन है, मतलब इंटरनल ऑर्गन है, उनको हम फॉर्मेलिन के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, सो दैट जो भी स्टूडेंट है उनको हम उसकी कंप्लीट क्या दे सकें, इन्फॉर्मेशन दे सकें एनाटॉमिकल। बहुत अच्छी बात है। सर शेखावाटी वेटनरी कॉलेज से लगातार मेरिट्स निकल रही हैं। यस सर। तो मैं मान सकता हूँ कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, यही रीजन है? बिल्कुल सर, इंपॉर्टेंट रोल तो है ही। साथ में सर यहाँ के जितनी भी फैकल्टीज हैं वो उनको प्रॉपर थ्योरी क्लास के साथ में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, वो भी उनको सर कंप्लीटली दिया जाता है। और उनका जो एक्सटर्नल फाइनल के लास्ट के अंदर जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर सर टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम बेसिकली जो भी प्रैक्टिकल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं वो हम थ्रू एग्जाम वापस उनसे पूछते हैं सर, ठीक है। सो ऐसा होता है कि जब ये पास आउट होकर निकलते हैं तो एक कंप्लीट बॉडी का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके साथ ये बाहर निकलते हैं सर। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी टॉपर शेखावाटी वेटनरी कॉलेज से ही निकला। जी सर। बहुत अच्छी बात है। शेखावाटी वेटनरी कॉलेज लगातार अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और वेटनरी साइंसेज में एक उभरता हुआ नाम बनकर आगे आ रहा है।